हेलो फ्रेंड्स, आज की टॉपिक पर काफ़ी इम्पोर्टेंट हम चर्चा करेंगे। जैसा कि दोस्तों इस वक्त गर्मी का मौसम चल रहा है। गर्मी के मौसम में जो ज़्यादातर दिक्कतें आती हैं जैसे कि फ़ीवर और चिकनगुनिया, टाइफाइड फीवर और इसी के साथ साथ में मलेरिया और भी कई सारी वीकनेस वगैरह हो जाती है, सर्दी नज़ला ज़ुकाम होता है। तो उस कंडीशंस में हम ऐसे प्रोडक्ट के बारे में हम आपको बताएं जिससे कि आपको निजात मिले। जैसे कि दोस्तों आजकल क्या है कि अगर टाइफाइड फीवर हो जाता है तो आप एलोपैथिक मेडिसिन्स वगैरह यूज़ करते हैं, काफ़ी तरह तरह का इनके कोर्स चलाते हैं, लेकिन क्या होता है वो टाइफाइड फीवर आपकी बॉडी से निकल नहीं पाता है। तो मैंने सोचा कि कम से कम एक ऐसा प्रोडक्ट बताऊं जो होम्योपैथिक का जो साइड इफेक्ट नहीं होता, कि होम्योपैथिक मेडिसिन एक ऐसी पैथी है कि इसमें कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं होता जो आपके लिए कि ज़्यादा नुकसानदायक हो। तो ये सेफ़ मेडिसिन है और इसके बारे में हम आपको बताएंगे। जैसा कि ये न्यू लाइफ कंपनी का ये बना हुआ प्रोडक्ट है फेब्रोसिन सिरप के नाम से इसको तैयार किया गया है। दोस्तों इसके फ़ायदे क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि इस वक्त गर्मी का मौसम चला है और गर्मी के मौसम में ज़्यादातर दिक्कतें आती हैं, या तो वो टाइफाइड फीवर की आती हैं, फिर वायरल फीवर की आती है, मलेरिया और भी कई सारे सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है बॉडी में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, यानी कि हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, बॉडी में मतलब एक्टिविटी नहीं रहती है। तो इन समस्याओं को देखते हुए हम आपको बताएंगे कि फेब्रोसिन सिरप के फ़ायदे क्या होते हैं। जैसा कि दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। तो इंग्रेडिएंट्स का हम बात करें तो बैप्टिसिया टिनकोटेरिया आप जान लेते हैं, एक मदर टिक्चर होती है। इसके फ़ायदे क्या होते हैं, जैसे कि जिन लोगों को टाइफाइड फीवर हो जाता है और फीवर भी ऐसा होता है कि जल्दी उतरने का नाम नहीं लेता, तो उस कंडीशंस में क्या होता है बैप्टिसिया टिनकोटेरिया का आप इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या करता है कि आपके टाइफाइड फीवर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अब सेकंड नंबर में हम बात करेंगे, जैसे कि इसमें दे रखा है पोटेरियम परफोलेटम। इसका काम होता है कि जिन लोगों में कि वायरल फीवर हो जाता है, जिसे लंगड़ी तोड़ बुखार भी कहते हैं, हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है, यानी कि वायरल फीवर होता है जो कि जल्दी उतरने का नाम नहीं लेता है, 7 से 8 दिन तो लग ही जाते हैं। लेकिन क्या है कि फेब्रोसिन में जो दे रखा है यानी कि इपोटेरियम परफोलेटम, तो अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो ये क्या है कि वायरल फीवर में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको वायरल फीवर है और उस कंडीशंस में अगर आप इस सिरप को इस्तेमाल करते हैं तो ये वायरल फीवर से भी आपको निजात दिलाता है। दोस्तों बात की जाए कि जो तीसरा नंबर है वो तीसरा नंबर है यूकेलिप्टस ग्लूवुलस। तो अगर यह कि मदर टिक्चर्स होता है कि अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है कि जिन लोगों में मलेरिया फीवर होता है, सर्दी हो जाती है, नज़ला हो जाता है, ज़ुकाम हो जाता है, तो उस कंडीशंस के लिए फेब्रोसिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये फार्मूला जिसमें मिलाया गया है यानी कि यूकेलिप्टस, तो ये उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं चौथा नंबर इसमें दे रहा है यानी कि ओसिमम सनक्टम। तो जैसा कि दोस्तों ओसिमम सनक्टम क्या होता है, तुलसी, यानी कि इससे अच्छे जो आम भाषा में बोला जाता है तुलसी। तुलसी हमारी बॉडी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट होती है और इम्यूनिटी सिस्टम को काफ़ी बूस्ट करती है। इसकी वजह से क्या होता है हमारी बॉडी में किसी प्रकार का वायरल फीवर, टाइफाइड फीवर और भी कई सारे फीवर होते हैं वो बॉडी में इंटर नहीं कर पाते हैं, और भी कई फ़ायदे होते हैं। जैसे कि जिन लोगों को सर्दी नज़ला ज़ुकाम बार बार होता रहता है तो उस कंडीशंस में अगर आप इसको फेब्रोसिन सिरप का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी काफ़ी अच्छा इसका रोल होता है दोस्तों। तो कुल मिलाकर के आज की 6 प्रकार की इंग्रेडिएंट्स मिला करके इस फेब्रोसिन सिरप को तैयार किया गया है। इसका मेनली मैंने आपको बता दिया है कि आपको टाइफाइड फीवर होता है या फिर चिकनगुनिया है या फिर हड्डी तोड़ बुखार वायरल फीवर है, तो उस कंडीशंस में सर्दी नज़ला ज़ुकाम है उसमें अब आप इसको यूज़ करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। होम्योपैथिक का एक न्यू लाइफ कंपनी का बना हुआ ये फेब्रोसिन सिरप होता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं 100 ml का ये बॉटल होती है। इसका जो मार्केट प्राइस की अगर बात की जाए तो 90 रुपीज़ इसका मार्केट प्राइस है, जो कि आप किसी भी होम्यो हॉल या किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल से आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों कभी भी अगर आपका फीवर ऐसा है जो उतरने का नाम नहीं लेता है, आप तरह तरह के एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं लेकिन आपको कोई भी इससे रिलीफ नहीं मिल पा रहा है, तो एक बार इस फेब्रोसिन सिरप का आप इस्तेमाल करिए। तो ये क्या करता है आपको टाइफाइड को जड़ से ख़त्म कर देगा। मलेरिया अगर है तो मलेरिया में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और भी कई सारे वायरल फीवर हैं तो उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका 1 नंबर का रिजल्ट है जो कि फेब्रोसिन सिरप के नाम से जाना जाता है। अगर आपका फीवर डाउन नहीं हो रहा है और आप इसको यूज़ करते हैं तो ये फीवर को एकदम कि उतारने का काम करता है। अब दोस्तों बात की जाए कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, नॉन साइड इफेक्टेबल मेडिसिन है। और अब जान लेते हैं इसकी डोजेस क्या होती है। तो एडल्ट के लिए क्या है 10 ml यानी कि भर करके आप दिन में 3 टाइम आधा कप पानी में आप इसको मिक्स करके आप इसको दिन में 3 टाइम पी लीजिए। तो कैसा भी बुखार है, कैसा भी आपको मलेरिया बुखार है, चाहे पुराना बुखार है, हड्डियाँ तोड़ बुखार है कि वायरल फीवर है, तो उसमें आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये मेरी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।